नगर निकाय चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार दम भर रही हैं। वही प्रत्याशी भी अब जनता के बीच में जाकर के तरह तरह के वादे कर रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। रायबरेली में अगर बात की जाए तो रायबरेली में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबने ये दावा किया है कि रायबरेली की नगर पालिका की जो सीट होगी वो मेरी होगी। लेकिन हम जनता से बात करेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है, जनता किसके सर ताज सजाना चाहती है और किसको हार का मुंह दिखाना चाहती है। हम इस समय डिग्री कॉलेज चौराहे पर खड़े हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर 4 मई को वो मतदान किस मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ भैया एक मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? शैलेश श्रीवास्तव नाम हमारा, राजनीति में। भैया शैलेश जी, 4 मई को आप मतदान करने जाएंगे, क्या मुद्दे हैं आपके पास, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? हम लोग वोट इसलिए करेंगे कि रायबरेली को खुशहाल बनाए और रायबरेली को स्वच्छ और सुंदर बनाए। आपको क्या लगता है कौन स्वच्छ बनाएगा? ये हमारे हिसाब से कांग्रेस पार्टी करती आई है और कांग्रेस पार्टी ही करेगी, उम्मीद यही है। और कांग्रेस पार्टी को ही हम लोग वोट करेंगे और सपोर्ट भी कांग्रेस पार्टी को ही कर रहे हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे हम लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ लगातार सोनिया गांधी का क्षेत्र है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि ये नगर पालिका का चुनाव कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है, सांसद से जोड़ा जा रहा है, या आप जमीनी हकीकत पे चुनाव? नहीं, नगर पालिका का चुनाव सांसद के चुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि सांसद चुनाव बहुत बड़ा लेवल का चुनाव है और नगर पालिका चुनाव के लिए शहर का आम चुनाव है जो शहर का विकास करेगा। और शहर का विकास आम नागरिक एक टिकट लेके आ रहा है, वही चुनाव जीतेगा, वही ही विकास करेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि रायबरेली की जो एक नगर पालिका की सीट है और 9 नगर पंचायत है, उसमें सारा कब्जा हमारा होगा, सारी सीटें हमारी होंगी, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। कब्जा करने के लिए तो हम भी कह सकते हैं कि जो भी चीज़ चाहेंगे उसके लिए कब्जा कर सकते हैं, लेकिन कब्जा करने के लिए अपने बाजुओं में दम होना चाहिए। और इसके पहले भी 5 साल बीजेपी ने ही समझ लीजिए जीता था, कांग्रेस जीती थी लेकिन बीजेपी में ट्रांसफर हो गए थे। तो ठीक अभी तक क्या हुआ, अभी तक कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग कांग्रेस सिंबल को जिता रहे हैं। आगे उम्मीद उन्हीं से होगी, काम अच्छा करेंगे और काम करके पहले दिखाया भी उन्हीं ने है, कांग्रेस ने ही। हमारे साथ एक भैया भी आ गए हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। भैया आप ये बताइए, 4 मई को मतदान होना है, आपके पास क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर आप वोट करने जाएंगे और क्या आपकी उम्मीदें हैं और किससे उम्मीदें? देखिए, मुद्दा विकास का है। रायबरेली के लिए एक दुर्भाग्य रहा है कि ये तो नगर पालिका की सरकार है, इसमें हम लोग भाजपा के साथ जाने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। रायबरेली का एक दुर्भाग्य रहा है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, लोकल चुनाव में तो ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन अभी 1 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो सब लोग एक साथ होकर लड़ेंगे। तो जनता क्या माने, जनता को विकास चाहिए। आज मोदी जी ने, योगी जी ने विकास किया है, किसान सम्मान निधि हो, गरीबों को आवास हो या मुफ्त में राशन हो, ये इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे हैं जो इस चुनाव में असर डालेंगे। और नगर पालिका में जहां तक आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनने जा रहा है रायबरेली में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह व्यापक स्तर पर रायबरेली जनपद ने विकास किया है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो भाजपा प्रत्याशी है वो कभी दिखी नहीं, उनको कोई जानता नहीं है। अब दिखने की बात जहाँ है तो सोनिया जी 2019 का चुनाव जीतने के बाद अपना प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आई। लेकिन ये कांग्रेसी लोग हैं, इन्होंने एक चश्मा लगा रखा, वो चश्मा शायद 10 जनपद में ही मिलता है, उस चश्मे से वो बाहर निकलना नहीं चाहते। वो 24 घंटे बिजली, किसानों को मुफ्त में बिजली, मुफ्त में राशन, किसान सम्मान निधि, मुफ्त में कोरोना वैक्सीन, ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं उनको। योगी जी का, मोदी जी का शासन, जिस तरह आज हमारी बहन बेटियां रात 12 बजे निकल सकती हैं, आप अपराधी आज खुद जाके थानों में कह रहे हैं कि अब अपराध नहीं करेंगे, मुझे अंदर कर दो। ये सुशासन है, ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। वोट इस पे होगा, वोट कांग्रेसियों की भ्रष्टाचार की नीति पे नहीं होगा। बिल्कुल। हमारे साथ एक भैया भी मौजूद हैं। भैया आप 4 मई को मतदान है, वोट करने जाएंगे तो आप किससे उम्मीदें लगा के जा रहे हैं और क्या आपके मुद्दे हैं, किस उम्मीद पे आप वोट डालेंगे? मुद्दे हमारे ये है कि जो है बेरोजगारी और महंगाई, जी, मुद्दे ये है, इस पे वोट करेंगे हम। तो आपको क्या लगता है कि ये बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है? ये तो अब 4 मई के बाद मालूम होगा, रोजगारी कौन दूर कर देगा है। आपकी क्या, हमारे फिलहाल यही रहेंगे। आपकी किससे उम्मीदें हैं? आपको क्या लगता है कि कौन पार्टी आपको ये विकास कर सकती है? अब विकास और सब ताल ठोक रहे हैं, अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं, अब की कुछ बदलाव होगा। आपको क्या लगता है कि शहर में नगर पालिका के चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, मगर कुछ अब की बदलेगा जी, कुछ अब की लगा। उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद यही है कि कुछ अलग दिखेगा आपकी माहौल।
जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ अलग दिखेगा। एक भैया भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि भैया आप ये बताइए कि 4 मई को चुनाव है, आप मतदान करने जाएँगे तो आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? देखिए, रैब रैली सिर्फ एक नाम नहीं, रैब रैली एक पहचान है। आज देश और दुनिया में नहीं, आज विश्व में रैब रैली की पहचान सोनिया गांधी के नाम से है। रैब रैली वो धरती है जहाँ पे अनेकों वीर पैदा हुए, क्योंकि जिस तरह से जब से भाजपा की सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह अराजकता का माहौल फैला हुआ है, ये कहते थे सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, गुंडे और माफिया। आप हमारे पत्रकार मित्र हैं, हाल ही में देखिए खुलेआम जो है बम और बारूद जो है इलाहाबाद में चले, ये इनका सुशासन और वो है। लेकिन जो नगर पालिका का चुनाव है, इसमें ना कोई सांसद का कोई रोल होता है, ना इसमें कोई विधायक से मतलब है। ये नगर पालिका का चुनाव, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि जो 4 मई को आप मतदान करेंगे, ये आप क्या सोच के मतदान करेंगे कि ये हमारे लिए अच्छा होगा? देखिए, भाजपा की हार वहीं से तय हो गई थी, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रायबरेली में आना पड़ा, उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आना पड़ा, उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद, यानी नाली कूचे और सीवर के चुनाव में मुख्यमंत्रियों को आने पड़ा। इसका मतलब रायबरेली की लोकल लीडरशिप यानी विधायिका और राज्य मंत्री और तमाम लोग जिला कार्यकारिणी पे भाजपा को भरोसा नहीं रह गया। मुख्यमंत्री को मजबूरन उन नकारे लोगों से जो है भरोसा नहीं रहा, इस वजह से मुख्यमंत्री को यहाँ पे उतरना पड़ा। हजारों जहाज रायबरेली में क्यों उतर रहे हैं? आखिर रायबरेली के सांसद सोनिया गांधी, क्योंकि उनको हम जैसे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, हम लोग जन जन के बीच उतरते हैं, उनको भरोसा है। आखिर मुख्यमंत्री को क्यों उतरना पड़ा? नालियों कूचे को चुनाव में कभी इससे पहले भारत के इतिहास में मुख्यमंत्री इस चुनाव में उतरे नहीं उतरे। बिल्कुल, जैसा इन्होंने भैया ने कहा कि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वही रहेगा। लेकिन हमारे साथ एक भैया और हैं, अब उनसे पूछेंगे कि भैया आप ये बताइए कि जैसा इन्होंने बताया कि रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी रही है, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब 4 मई को जो मतदान है वो नगर पालिका का है। नगर पालिका में जो है बिजली, पानी, सड़कें, ये सब चाहिए, तो ये आप किसको मानते हैं, कौन करा सकता है? आपको सोच करके देखिए, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार, आपके राज्य में माननीय योगी जी की सरकार, अब यहाँ पर 2 सरकारें लगातार काम कर रही हैं। आप ये बताइए, आपने बताया कि माननीय सोनिया गांधी जी ने, आपके कांग्रेस ने इतना विकास करा यहाँ रायबरेली में, आपके पार्टी ने या आपके नेतृत्व ने अब तक करके जितने भी हमने सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर बनाने के प्रयास करा, हाँ, इस रायबरेली की जनता ने किस को नहीं कांग्रेस पार्टी में उठाया, जो व्यक्ति आया सबको सम्मान दिया, हम स्वीकार करते हैं इस बात को। लेकिन हम सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर बनाने के बावजूद भी अति पिछड़े जिलों में रहे। माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद हम पिछड़े जिलों से बाहर निकले, तो जनता ये नहीं देख रही है क्या? आप बोल रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आपके दोनों उप मुख्यमंत्री जी आए यहाँ पर, ये हम लोगों को डर हो रहा है कि इस प्रकार की हम हार ना जाए नाली सीवर का चुनाव। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ भाई साहब, आपके 10 जनपद की सरकार जो बड़े बड़े नेताओं की नहीं सुनती, सचिन पायलट जी की उन्होंने मुलाकात तक नहीं करा। हमारे मुख्यमंत्री जी, योगी जी, हमारे मोदी जी सीवर तक को भी प्राथमिकता देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से आप चाहते हैं कि जिस तरह से आप विकास की बात कर रहे हैं, तो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको ये कहा जा रहा है कि उनको कोई जानता नहीं, वो जनता के बीच में कभी रहती नहीं, इसलिए जो है मुख्यमंत्री को यहाँ आना पड़ा। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, कैसे नहीं जानता। उनके पति श्री बीरबल जी यहाँ पे जाने माने डॉक्टर है, हर कोई व्यक्ति जानता है उन्हें। वो भाजपा की इससे पहले कार्यकारिणी में रही हैं, जिला मंत्री रही हैं, अभी जिला उपाध्यक्ष हैं, जन जन के पास है। कौन ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाइए जिसे जो जानते ना हो उन्हें, किस प्रकार से। हमारे साथ एक भैया हम इनसे भी बात कर लेंगे। भैया आप क्या नाम है आपका? अनुराग मिश्रा। अनुराग जी, आप ये बताइए कि 4 मई को मतदान होना है, आप किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? ना, पहली बार प्रदेश और केंद्र में मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार है, और निकाय चुनाव पहली बार लगे हैं कि आम जनमानस का विकास कैसे हो। प्रथम दृष्टया जैसे न्यू मानी जाती है कि नाली, खड़ंजे और गरीब आवास, तो पहली बार प्रदेश सरकार ने एकदम मजबूती से साथ लड़ने का प्रयास किया है कि नीचे का विकास होगा तभी ऊपर विकास माना जाएगा, प्रदेश का विकास होगा। तो निकाय चुनाव बहुत गंभीरता से पार्टी ने लिया है, और शायद पहली बार रायबरेली में लग रहा है। अन्य पार्टियों को देखो तो वहाँ प्रत्याशी लड़ाए जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खुद लड़ रहा है। अच्छा,
लेकिन इसके पहले 5 साल कौन था? जी, इसके पहले कांग्रेस की सिंपल भी पूर्णिमा श्रीवास्तव जी जीती थी। और ये अपने आप 22 का चुनाव हुआ तो उसमें पार्टी में माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामा और शायद बहुत कम समय मिला, लेकिन जितना समय मिला था तो उसमें विकास दिखा है कि रायबरेली में बहुत सारी नाली खड़ंजे और जो काम होने चाहिए थे भाजपा की नीतियों के तहत वो करने का प्रयास उन्होंने किया है। और शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली की जनता पूरे 5 साल का समय देने जा रही है कि ऐसा विकास अगर 1 साल में नीतियों का हो सकता है तो 5 साल में बेहतर विकास किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि भाजपा विकास करेगी? जी, भाजपा विकास करेगी और दिख भी रहा है। हमारा प्रदेश में 6 साल हो चुके हैं और केंद्र में 9 साल हो चुके हैं, तो जनता एकदम मोदी योगी जी के नाम पर और कमल के फूल का निशान देकर इसे ही विकास मानती है। एक हमारे साथ और हैं, बड़े अच्छे इंसान लग रहे हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आप ये बताइए कि 4 मई को मतदान है, किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? आपको क्या लगता है कि नगर पालिका का विकास कौन करवा सकता है? विकास के मुद्दे पे ही वोट डाला जाएगा। और निश्चित तौर पे जब हम प्रदेश में हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की जब सरकार है, केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे जब सरकार ऊपर बैठी हुई तो नीचे की सरकार भी उसी अनुरूप बनाना चाहिए जिससे कि विकास हो। लेकिन रायबरेली जो है वो कांग्रेस से गढ़ माना जाता है, लगातार यहाँ कांग्रेस ने राज किया है और रायबरेली का लोग बताते हैं कि जो बीजेपी की प्रत्याशी है वो दिखती नहीं है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को यहाँ उठा के ऊपर पहुँचाया जाता है। हमारा दुर्भाग्य है कि 5 साल हमने जिस सांसद को चुना वो सांसद आज तक हमको दिखाई नहीं पड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है, इस रायबरेली का दुर्भाग्य है। तो मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि विकास मुद्दा है और विकास पे ही चुनाव होगा और निश्चित तौर पे विकास योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी नगर पालिका और नगर निकाय, नगर पंचायत में जो सरकार बनेगी उससे हम विकास कराएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि विकास भाजपा ही करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रायबरेली जो है वो एक तरफ कांग्रेस से गढ़ माना जाता है, वहीं बीजेपी कहती है कि रायबरेली में अब की बीजेपी राज करेगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि विकास कौन करवाता है। हमारे साथ एक भैया भी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या राय है। भैया आप ये बताइए कि 4 मई को मतदान होना है, किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? मुद्दा तो विकास ही रहेगा। आपको क्या लगता है कौन विकास करवाएगा? विकास जो है, जब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिल करके जो विकास करेंगी और उस विकास की जो धारा है वो रायबरेली में आके बहेगी, तभी संभव है विकास। अगर एकला चलो की राह पे विकास होगा तो विकास पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके पहले कौन था? इससे पहले पूर्णिमा श्रीवास्तव है नगर पालिका अध्यक्ष, किस पार्टी से हैं वो? थी कांग्रेस से अध्यक्ष रही हैं और उन्होंने मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर 2022 के चुनाव में भाजपा ज्वाइन की थी और अंतिम 1 वर्ष में जो है उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है जो भाजपा की नीतिगत सिद्धांतों को पालन करते हुए जो है आगे बढ़ी हैं। हमारे साथ एक भैया भी हम इनसे बात करेंगे। एक भैया आप ये बताइए, 4 मई को मतदान होना है जी, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? हम लोग विकास के मुद्दे पे ही वोट करेंगे भाई। जो विकास हम लोगों ने अभी तक देख रखा है तो उसका कोई वही नहीं रहा, क्योंकि सब चीज़ें खराब गई हैं। ठीक है, अब कोई नया चेहरा हम लोग चाहते हैं। आपको क्या लगता है विकास कौन सी पार्टी करवा सकती है? विकास अगर मैं अपनी स्वयं की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी करा सकती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जरूर जाता है, लेकिन यहाँ का विकास कांग्रेस ने नहीं करवाया। ऐसा नहीं है, एम्स कांग्रेस का दिया हुआ है। काफ़ी चीज़ें मैं आपको गिना सकता हूँ, जैसे वो ITI में जो वो लगी है फैक्ट्री, उसका काफ़ी चीज़ें कांग्रेस ने बहुत चीज़ें दी हैं। यहाँ पे कांग्रेस ने काफ़ी चीज़ें दी हैं। तो अब की बार मतलब न्यू कांग्रेस ने रखी है और बाकी तो बाद में जो ये कहते हैं कि नहीं उसको मैंने बनाया, उसको मैंने बनाया, ये सब मुद्दा है न्यू कांग्रेस की। नगर पालिका को स्वच्छ कौन कर सकता है? नगर पालिका को स्वच्छ कांग्रेस कर सकती है। क्योंकि ये नगर पालिका का चुनाव है, ना तो ये सांसद का चुनाव है, ना विधायक का चुनाव है। आपको क्या लगता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? अचानक मतलब एकदम से अगर मैं कहूँ तो कांग्रेस, क्योंकि जो ये चेहरा उठा है हमारे इस समय, जो जिनको टिकट दिया गया है वो काफ़ी ज़मीनी उससे जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूं कि वो ही यहां से आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि रायबरेली में भाजपा के चाहे मुख्यमंत्री रहे हो चाहे उप मुख्यमंत्री रहे हो, लगातार उन्होंने रायबरेली में डेरा डाला है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
मतलब प्रभाव उसका क्या पड़ेगा भैया, अब क्या बताएं। अब सरकार तो भाजपा की है, लेकिन जो जनता देख रही है, जनता अब उस पर काम करेगी। ठीक है, जनता ने 5 साल सबका विकास देख लिया है, अब जनता इतना त्रस्त हो चुकी है, अब जो जनता तय करेगी वही होगा। जैसा कि इन्होंने बताया, हमारे पास एक भैया और हैं। भैया आप ये बताइए कि 4 मई को मतदान होना है, जी जी, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? वोट तो हम तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा, जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस तो हमारी पहले से भी करती थी, आज भी। अगर आईटीआई जब बंद हो गई है, इससे आईटीआई से बंद होने से सबका नुकसान हो गया है। लेकिन जो रायबरेली में जी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं, वो भी आ उप गए हैं, मुख्यमंत्री उनकी कोई ब्रजेश दिक्कत नहीं पाठक, है। केशव फिलहाल प्रसाद मौर्य सब आ हम चुके हैं। ये सोच रहे हैं कि सोनिया गांधी से रहने पर ये होता है कि सोनिया गांधी पेपर मिल चालू करी थी, गरीबों को सुविधाएं करी थी, सब चीज के लिए करी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये नगर पालिका का चुनाव है, ये नगर पालिका का चुनाव, इसमें आप क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस हमारे यहाँ से होती है, तो अब फिलहाल कुछ दिन से नहीं हो रहा था, अब ये हो कि अब समाओं की भावनाओं ये है कि अब कांग्रेस लाया जाए या बीजेपी। तो आपको क्या लगता है कि जो नगर पालिका की जो समस्याएं हैं वो कांग्रेस दूर कर सकती है? कांग्रेस क्यों नहीं दूर कर देगी? इन्होंने बताया कि कांग्रेस दूर करेगी, लेकिन हमारे साथ एक लोग और हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आप ये बताइए 4 मई को मतदान है जी, आप किस मुद्दे पर चुनाव करेंगे, किसको वोट देंगे और क्या उम्मीदें रहेंगी आपकी? अब बीजेपी के पक्ष में हैं फिलहाल, और शालिनी कौनौजिया जी यहाँ से प्रत्याशी बनी है। तो लंबे अरसे से देखा गया कि विकास जो हुआ है बीजेपी में ज़्यादा कुल मिला के हुआ है। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि जो शालिनी कनौजिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कभी दिखती नहीं है। अब दिखने का मतलब कि अब जो प्रत्याशी कभी बनता नहीं तो दिखता नहीं, और मान लो छोटे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे बिल्कुल। अब की बार मान लो इनको मौका मिला है तो अब देखेंगे चुनाव पीरियड में, और निश्चित रूप से जब जीतेंगी तो निश्चित रूप से निधि होती है वो काम करेंगी। कांग्रेस लगातार रायबरेली में कब्जा की थी, सोनिया गांधी यहाँ की सांसद है, रायबरेली के क्या हालात? जी ठीक है, क्योंकि राजनीति में स्थिरता नहीं होती। राजनीति में हमेशा हर पार्टी का वर्चस्व एक लिमिटेड नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता, कभी किस पार्टी का कभी किस पार्टी का। तो इसके विषय में कुछ, लेकिन बीजेपी का पक्ष भारी दिख रहा है। यहाँ पे रायबरेली में जो मुख्यमंत्री आए माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके आने से क्या प्रभाव पड़ा? उनके आने से ये सही है कि थोड़ा सा गुंडागर्दी का जो है ये माहौल काफ़ी जो है इंटरनल रूप से थोड़ा क्लोज हो रहा है, और ये जो आपराधिक इसमें आदमी है ये थोड़ा डर रहे हैं, निश्चित रूप से डर रहे हैं। तो इससे समाज में बदलाव आएगा कि ये जो करप्शन धीरे धीरे है ये कम होगा कुल मिला के। आपके मेन मुद्दे क्या हैं? आपकी क्या उम्मीदें हैं कि भाजपा अगर जीत जाती है या कांग्रेस जीत जाती है तो क्या उम्मीदें हैं आपकी कि वो उम्मीदें पूरी हो जाएंगी? अब उम्मीदें तो हैं कि समाज का, हर राज्य का, जिले का, सभी का विकास हो, नौजवानों का रोजगार मिले, किसानों के लिए बढ़िया व्यवस्था हो, और स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ये शिक्षा में थोड़ा सुधार होना चाहिए कुल मिला के। हमारे साथ एक भैया भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया आप ये बताइए, भैया आप ये बताइए, अच्छा ठीक ठीक, ये ड्यूटी वाले हैं। एक भैया और आ गए। भैया आप ये बताइए कि 4 मई को मतदान होना है, नगर पालिका का चुनाव है, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? मुद्दा हमारा यही है कि हाईटेक सिटी होना चाहिए। हाईटेक सिटी नहीं है रायबरेली, किस बेस पे कह रहे हैं हाईटेक सिटी है? आपको क्या लगता है कि नगर पालिका का विकास कौन करवा सकता है? हम नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस कहती है हमारा रायबरेली गढ़ माना जाता है, समाजवादी पार्टी कहती है कि हाँ हमारी जीत होगी, भाजपा कह रहे हैं कि एक नगर पालिका और 9 नगर पंचायत जो है सब सीट हमारी होंगी। क्या कहेंगे आप? जीत की बात कर रहे हैं। जीत हार के लिए एक ही से बात कहना चाहते हैं, हारने वाले के भी गले में माला पहना जाता है, जीतने वाले के भी गले में माला पहना जाता है।
जो हारेगा उससे भी सिर्फ हम गले में माला बनेगी। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हमारा मतलब मेन लक्ष्य ये होना चाहिए, रायबरेली का सुंदरीकरण है, वो स्मार्ट सिटी। यूपी के 70 जिले होते हैं, आप 70 जिले में जाइए, आप देवरिया जाके देखिए, नंबर 1 स्मार्ट सिटी हाईटेक है। वहाँ का किसी अधिकारी से पूछिए, गर्व से कहता है हमारा सिटी शहर स्मार्ट है। यहाँ क्या कुछ नहीं है। तो अभी आपको ये लगता है कि रायबरेली में कोई विकास नहीं हुआ? घूमे रायबरेली छोड़ दीजिए, गाजीपुर तक का घूम आया। हमारे साथ एक भैया भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फैयाज खान है। भैया जी आप ये बताइए कि 4 मई को मतदान होना है, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? सर पहली बात तो अगर हम वोट करेंगे तो इस मुद्दे पे करेंगे, देश की जो बेरोजगारी फैली है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। देश की स्थिति ने खराब कर दी है। देखिए अभी जल्द ही में हमारे पहलवान सब रोड पे हैं, ऐसी स्थिति ला दिए हैं। तो इसलिए हम लोग बीजेपी तो बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए बेरोजगार ठहर रहे हैं। आज 4-5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग की नौकरी आती है, पेपर कैंसिल हो जाता है, नौकरी आती है लेकिन बीजेपी लगातार कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। सर ये अपना ही साथ अपना ही विकास कर रहे हैं, दूसरों का कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने पेट भर रहे हैं बस। इनके नेता रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, ये लोग टहल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नगर पालिका का विकास कौन करवा सकता है? सर मुझे लगता है नगर पालिका का विकास एक बार कांग्रेस को देखते हैं। इस बार एक बार अभी जो कांग्रेस के नेता लोग गए, अभी एक बार राहुल को चांस देना चाहिए, इनको भी। इसके पहले कौन था रायबरेली में? इसके पहले अभी तो मैं यहाँ अमेठी से आया हूँ, यहाँ का मुझे नहीं पता। इसके पहले शायद सोनिया गांधी यहाँ की थी सांसद। नहीं, जो नगर पालिका का जो विकास है इसकी आप बात कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि क्या कांग्रेस यहाँ का विकास करेगी? जी मुझे लगता है कांग्रेस करेगी। एक बार उस पर उम्मीद फिर करनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि मुस्लिम समुदाय हमारा वोट बैंक है। नहीं, ये उनका गलत कहना है। वो ये कह के वो लोग रुझाते हैं अपनी तरफ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जी मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, सारे खिलाफ है, क्योंकि मुस्लिम के लिए उन्होंने किया ही क्या है? कुछ नहीं किया, बस सिर्फ देश से बाहर निकालने की बात करते रहते हैं। ऐसे जाति धन पे हम लोग को लड़ाते रहते हैं। उनके लड़के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, हम लोग के यहाँ लड़ाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई वो नहीं? नहीं, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को यहाँ जो वोट देगा वो मूर्ख है। वो देश की स्थिति पहले देखे फिर वोट दे, क्योंकि देश को हमारे जिस हालात पे लाके पहुँचा दिया है उसको तो वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जी हमारे साथ एक लोग और हैं, इनसे बात करेंगे। दादा आप ये बताइए, 4 मई को मतदान होगा, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? मुद्दा कोई बचे नहीं, गुंडे माफिया साफ हो गए हैं। मोहल्लों से गुंडे बचे शेष, वो भी साफ होने जा रहे हैं निकाय चुनाव के बाद। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने 70 सालों से देश का जो बंटाधार किया है, और रायबरेली किसी के बाप की अब बपौती नहीं बची है। 15 साल से माननीय सोनिया गांधी जी सांसद रहते हुए कभी भी रायबरेली वासियों की तरफ नजर उठा के उनके दुख सुख में नहीं आई। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो सांसद होता है वो उस परिवार का, उस जनपद का मुखिया होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये न सांसद का चुनाव है न विधायक का चुनाव है, ये नगर पालिका का चुनाव है, जमीनी लेवल का चुनाव। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे आज मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को एक सर्वोच्च स्थान पे ले जाने की बात कर रहे हैं, वो सब जनमानस में दिख रहा है। और रही बात नगर निकायों की, तो नगर निकाय में जब तक ऊपर का भेजा गया धन सही स्थान पे नहीं जाएगा, इसी को कहा है हमारे योगी आदित्यनाथ जी ट्रिपल इंजन की सरकार। जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो निकायों का पैसा निकायों में जाएगा और सड़क नाली का पैसा वहां ले लगेगा। विकास तो असली यहीं से चालू होना है, निकायों से। निकायों के लिए हमारे मुखिया ने कह दिया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब बनेगी, जब वहां से पैसा भेजा जाएगा। किसान सम्मान निधि की हम बात करते हैं तो वहां से पैसा 6000 भेजा जाता है, सीधे किसानों के खाते में जाता है, और उसका कोई बीच में लीकेज नहीं होता है। इसी तरह से नगर पालिका और नगर निकाय में वार्ड तक हमारे प्रत्याशी चुन करके आएंगे, और भारी मात्रा में आएंगे, और प्रचंड बहुमत से आएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा लहर जलेगी और गुंडे माफियों पे कहर बन के टूटेगी, ये याद रखना। और विकास जैसा कि इन्होंने बताया कि गुंडे माफियों का राज नहीं रहेगा। लेकिन हमारे साथ एक भैया है। भैया आप क्या नाम है आपका? अमरेश नाम है हमारा, अमरेश कुमार। अमरेश जी आप ये बताइए, 4 मई को मतदान होना है जी, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? देखिए सर, बात हमारी ये है कि दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि अब प्रधानी वार्ड का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, अगर इसमें देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चेहरा करके सामने चुनाव लड़ा जाए तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। इतने छोटे छोटे चुनावों में आपको क्या लगता है इतने बड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहने कोई दावेदार, हमारे घर के हमारे मोहल्ले के पास का कोई आदमी अगर सही है तो हम उसको वोट करें।
हम किसी कमल का फूल, साइकिल और कांग्रेस का चेहरा देख के वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको नाली बनवाना है, मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे। और रही बात जो ऊपर का धन नीचे तक आने का, तो क्या अगर जो सत्ताधारी सरकार है इसके अलावा कोई दूसरा आदमी बने तो क्या उसको पैसा नहीं दिया जाएगा? तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी यहाँ का विकास करवा सकती है या कांग्रेस यहाँ का विकास करवा सकती है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप देखिए, हमारे जो वोटर, पहली बात तो हम यहाँ शहर के निवासी हैं, हम गाँव के निवासी हैं, लेकिन हम एक वोटर के नाते ये कहना चाहते हैं कि आदमी को अपने विवेक के हिसाब में, किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, आदमी को अपने विवेक के हिसाब से ये करना चाहिए कि हमारी जिससे, जैसे हमारे मोहल्ले का कोई आदमी खड़ा है तो हम योगी और मोदी को तो नहीं कहने जाएंगे भैया हमारी नाली, क्योंकि ये नाली नर्दवा का चुनाव है, ये एक्सप्रेसवे और हाईवे का चुनाव नहीं है जो इसको मैनिपुलेट करके मोदी का चेहरा, योगी का चेहरा, अखिलेश का चेहरा, राहुल का चेहरा, इन चेहरों के दम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमारे हिसाब से इतना छोटा चुनाव कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, तो इनको जो है बिल्कुल, इन्होंने भैया ने बताया कि ये छोटा चुनाव है और यहाँ का लोकल प्रत्याशी का ध्यान देना चाहिए, बड़े चेहरे से कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ एक भैया और हैं। भैया आप ये बताइए कि 4 मई को मतदान होना है, 13 को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनी, किसके सरताज सजा, किसको हार मिली। आप ये बताइए आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? वोट तो भैया जो है ना, हम जो देख रहे हैं कि इस समय भाजपा से अच्छी तो कोनो सरकार है नहीं ना। पूर्ववर्ती 30 साल की उम्र में कई सरकारें हमने देखी है, लेकिन योगी मोदी जैसा नेता हमका मिला नहीं ना। ये लिए कुल मिला के सीधा कमल, बाकी कुछ खेलना नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो नगर निकाय का चुनाव है इसमें बीजेपी विकास कर सकती है? बिल्कुल विकास कर सकती है। केंद्र का धन, प्रदेश का धन, नगर पालिका का धन, विधानसभा का धन जब लगेगा तो विकास क्यों नहीं होगा। रायबरेली कांग्रेस से गढ़ माना जाता है जी। आप कांग्रेस के प्रत्याशियों को क्यों नहीं वोट करना चाहते? कांग्रेस के प्रत्याशी को करते, लेकिन हमने 2019 में किया भी था। लोकसभा सांसद माननीय सोनिया गांधी को पुनः फिर बना के भेजा था, लेकिन सर्टिफिकेट लेने के बाद हमारी जानकारी के हिसाब से सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आई है। हम लोग क्यों वोट दे बताइए? हम अपने नेता का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, उसके साथ एक फोटो नहीं खिंचा पा रहे हैं, क्यों उसको वोट करें?